जन स्वराज जो पार्टी है और जो उसके सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, वो अच्छा। ऑलरेडी सारे पार्टी से पहले काम करते थे और उनके पास पूरा नॉलेज है और अच्छा। वो एक शिक्षित आदमी है। अच्छा। तो शिक्षा के आदमी एक होता है आदमी जो जुड़ता है एक तो नेतृत्व। आप कहना चाह रहे हैं कि प्रशांत जी शिक्षित हैं जी, इसलिए प्रशांत जी भी शिक्षित है और जो टीम पूरा है वो अच्छा। टोटली प्रोफेशनलिज्म। बोलने का मतलब ये नहीं कि पैसा के लिए सिर्फ, वो टोटली इंडिफरेंट है। इंडिफरेंट का मतलब उनको पैसा से नहीं है, मतलब वो चीज काम कर रहे हैं, उनका फोकस है उस बैठा हुआ है। अच्छा। जो कोर वोटर है बीजेपी का, यहाँ एक सांसद एक विधायक यहाँ घूमने तक नहीं आता है और सारा वोटर बिना बोले वो बीजेपी का वोटर है, कोर वोटर है। लेकिन आज बीजेपी से त्रस्त है। क्यों त्रस्त? अच्छा। मतलब कहीं कार्यालय में बात आप बोल दी है कि बैच पर किसी पार्टी का ध्यान नहीं है। बैच पे ध्यान कहाँ है? वो तो कोर सपोर्टर रहा हुआ है बीजेपी का और बोलता है कि बीजेपी तो बैच का पार्टी है। हाँ तो है। बीजेपी जो है वो बीजेपी बैच को देखता ही नहीं है। वो जानता है कि तो इसके पास नहीं भी जाएंगे तो मेरे को ही देगा, क्योंकि उसके पास जो ताकत एक होना चाहिए, मसल पावर नहीं है। आप जात पात तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, सुरेंद्र भगत जी आप हैं नहीं, और बैच जाति में आते हैं, तो ऐसा तो नहीं सोच के। देखिए, आज तक हम पढ़ाई किए, सीए बने और प्रोफेशन में हम दिल्ली में भी काम करते हैं, तो हम जाति पाति करना होता तो फिर हम यहाँ बैठ के राजनीति करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुमार मुकेश। आप देखना शुरू कर दिए हैं रिएक्शन बिहार न्यूज। अभी हम बैठे हैं सीए साहब के पास और पहली बार ये राजनीति में कदम रखे और वो भी जनसुराज से। तो इनसे हमारा सवाल होगा और ये जवाब देंगे। इनसे हम जानना चाहेंगे। रिएक्शन बिहार न्यूज से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप लोग का भी बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, ऐसे ऐसे सीए हैं, तो आप ये बताएं, आपको तो बड़ी बड़ी पार्टियां भी आपको स्वीकार कर सकती थी, आप उस पार्टियों में भी जा सकते थे, लेकिन जनसुराज क्यों चुने आप? देखिए, जन स्वराज जो पार्टी है और जो उसके सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, वो ऑलरेडी सारे पार्टी से पहले काम करते थे और उनके पास पूरा नॉलेज है और वो एक शिक्षित आदमी है। तो शिक्षा के आदमी एक होता है आदमी जो जुड़ता है एक नेतृत्व। किसी भी पार्टी का हो सकता है कि समझदार हो, लेकिन जो एक नीचे पायदान पे भी जो लोग आते हैं ना, वहां भी शिक्षा का अगर अभाव है तो वो आपको नहीं समझेगा और आप कहीं भी जुड़िएगा ना, आपका वैल्यू नहीं है वहां, और ना ही आपका कोई भी विचार वहां रखा जाएगा। वहां एक पैसा है और लूट खसोट है। जबकि आपको जुड़ना है कि आप कुछ करने जा रहे हैं या समाज में कुछ प्रॉब्लम है बेसिक, उसको हटाना है, उसके लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आपका मोरल होना चाहिए। तो आप कहना चाह रहे हैं कि प्रशांत जी शिक्षित हैं जी, इसलिए प्रशांत जी भी शिक्षित है और जो टीम पूरा है वो टोटली प्रोफेशनलिज्म। बोलने का मतलब ये नहीं कि पैसा के लिए सिर्फ, वो टोटली इंडिफरेंट है। इंडिफरेंट का मतलब उनको पैसा से नहीं है, मतलब वो चीज काम कर रहे हैं, उनका फोकस है उसमें, उसका पूरा चीज का पकड़ है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन आरोपों से भी तो घिरे हैं। नहीं, अगर इनको कहा जाता है कि ये व्यापारी रहे हैं, तो व्यापारी होना क्या गलत है? संविधान का अधिकार दिया हुआ है कि आपको जीने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है। जीने के लिए पैसा चाहिए ना। कोई भी काम करिएगा, नेता भी बनिएगा तो नेता के लिए पैसा कहाँ से आएगा? काम करिएगा तभी ना पैसा आएगा। तो काम करने के एक कोई भी आदमी जीरो से तो नेता बनेगा नहीं। जीरो से बनेगा तो कहाँ से करेगा? सब सारा संसाधन कहाँ से लाएगा? पहले तो कमाएगा, फिर उसके बाद कुरीतियों और बुराइयों के लिए वो काम करेगा, अपना फंड लगाएगा, तो कहाँ से लाएगा? तो उसके लिए शिक्षित होने के लिए अपना जीवन जिएगा तो देखेगा इतनी सारी बुराइयां हैं, इतनी सारे प्रॉब्लम है, तभी ना वो अपना पैसा लगा के काम करेगा। ऐसा तो है नहीं कि फंड हम किसी से मांगेंगे दे देगा, या गवर्नमेंट हमको लड़ाई लड़ना है तो हमको अपने फंड पे ही लड़ना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आपको काम करने का अधिकार है। हाँ, अवैध पैसा लेना जुर्म है, काम करना जुर्म नहीं है। तो जनसेवा करके भी तो आप जनता से जुड़ के भी तो चुनाव लड़ सकते हैं। जनता से जुड़ के ही चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन उसके लिए संसाधन के लिए, जैसे आज आप बैठे हैं, कहीं हम बैठे हैं, इसके लिए पैसा चाहिए ना कि हम रोड पे बैठ के लड़ेंगे चुनाव। रोड पे तो बैठ के नहीं लड़ेंगे, हमको पैसा कुछ चाहिए कि हम बैठ सके सही जगह, तभी कुछ हो सकता है। उसके लिए ऐसा नहीं कि हम जाके सीधा पब्लिक से जुड़ाव एक दिन में नहीं होता। आप जुड़िएगा, उसके साथ जुड़ते जुड़ते आप पैसा मांगेंगे तो पब्लिक बोलेगा पैसा मांग रहा है। और भी तो आरोप हैं कि ये प्रशांत किशोर नहीं, ये दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल बन जाएंगे। अरविंद केजरीवाल और इनमें बहुत फर्क है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जब काम किए पहले में, तो उनका जब एक सत्ता का लोभ हुआ ना, तो पहले वो एकदम वो थे कि भाई एकदम आम आदमी की तरह काम करना है। हम उनको बड़े नजदीक से देखे हुए हैं। उनका काम करने का तरीका था, पब्लिक से जुड़ाव था, सारा काम अच्छा था। लेकिन बाद में जो उनका एक लोभ हुआ ना पैसा के प्रति, अब सिस्टम में आने के बाद क्या उनको हुआ, वो पैसा के पीछे भागे, अपना टीम जो ट्रांसपेरेंट टीम था सबको खत्म किया, और उन्होंने जितना कमिटमेंट किया वो सब गलत किया। जैसे उन्होंने बोला गाड़ी नहीं लेंगे, जैसे हम रहेंगे नहीं, जो हमको मिलता है सरकार की तरफ से जो बंगला, हम नहीं रहेंगे। लेकिन आप तो सब निगेटिव किए, तो सारे लोग तो देख रहे हैं। अगर आप उसी को कंटिन्यू करते, जो बात पे गए, आप सिंपल आदमी थे, सिंपल रहते, उनको कोई नकारने वाला नहीं था।
अच्छा। उनकी गलती ये थी कि कमिटमेंट आप कुछ किया, बोला कुछ और। आप अपने बच्चे का कसम खाते हैं कि हम भाई नॉर्मल गाड़ी पे चढ़ेंगे, हम नहीं लेंगे गाड़ी। तो वही आरोप तो इन पे भी लग रहा है कि ऐसे ही करेंगे। नहीं, क्या लगता है आरोप कर आपको? सकते हैं, वो तो टेस्ट करने का बात है ना, इनको भी मौका देके देखिए। हाँ। देखिए, आदमी का लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो शिक्षित आदमी है उसका अच्छा, मोरल अच्छा, होता है, वो भी शिक्षित आदमी है। वही प्रशांत किशोर जी वाला हाँ। बात आप कह रहे हैं कि जी। भाई आप एक 15 साल फलाने पार्टी को देखे, नहीं, ऐसे 20 साल इस पार्टी को नहीं, देखे, 20 साल हमको से तो कम से कम हमको तो टेस्ट के रूप में एक बार मौका तो देके देखिए। नहीं, टेस्ट वही बात देखिए, आप किसी चीज को आजमाइएगा तभी ना। हाँ, हाँ। टेस्ट का मतलब ये नहीं कि हमको टेस्ट कर लीजिए, एक मौका दे दीजिए, ये नहीं है। अच्छा। आप किसी चीज को अगर आजमाइएगा नहीं तो जानिएगा क्या, पहला तो ये चीज हुआ। दूसरा चीज क्या हुआ, आपको ये नहीं बोल रहे कि हमको आजमाइए बिना कारण का, यहाँ कारण है। 15 साल का जो राज हुआ ना, अगर वो सुशासित राज होता तो हम नहीं बोलते कि चेंज करिए। अभी मेरा भी काम नहीं होता है पर्सनल, किसी समाज का काम नहीं होता है, टोटल वैश्य वर्ग यहाँ बैठा हुआ है। अच्छा। जो कोर वोटर है बीजेपी का, यहाँ एक सांसद, एक विधायक या घूमने तक नहीं आता है। अच्छा। और सारा वोटर बिना बोले वो बीजेपी का वोटर है, कोर वोटर है। लेकिन आज बीजेपी से त्रस्त है। क्यों त्रस्त है? वो सुनने का एक नेता नहीं है, सब अपना देख रहा है। जिससे बात होती है बोलता है हाँ इतना पैसा तो लेबे करेगा, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाइए। अच्छा, अच्छा। मतलब कहीं कार्यालय में बात आप बोल दिए हैं कि बैस पर किसी पार्टी का ध्यान नहीं है। बैश में ध्यान कहाँ है? वो तो कोर सपोर्टर रहा हुआ है बीजेपी का, और बोलता है कि बीजेपी तो बैस का पार्टी है। हाँ तो है ही है। बीजेपी जो है वो बीजेपी बैश को देखता ही नहीं है। वो जानता है कि तो इसके पास नहीं भी जाएंगे तो मेरे को ही देगा, क्योंकि उसके पास जो ताकत एक होना चाहिए, मसल पावर नहीं है। आप जात पात तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, सुरेंद्र भगत जी आप नहीं, हैं नहीं, और बैस जाति में आते हैं, तो ऐसा तो नहीं सोच के देखिए, बोल रहे हैं। आज तक हम पढ़ाई किए, सीए बने और प्रोफेशन में हम दिल्ली में भी काम करते हैं, तो हम जाति पाति करना होता तो फिर हम यहाँ बैठ के राजनीति करते हैं। जाति नहीं है, जाति से उठने के बावजूद बाद ही हम यहाँ आ रहे हैं। मैंने सच्चाई को रख रहे हैं कि आज बैस को कोई देखने वाला बिल्कुल। नहीं। ये तो देखिए, आज आप जाके हम जो बोल रहे हैं वो गलत है या सही है, थोड़ा जाके प्रशासन के यहाँ भी थोड़ा इंटरव्यू लीजिए, सारा चीज समझ में आ जाएगा। अच्छा। एक कागज निकलने में 5 साल लगता है। 5 साल किसी बनिया का बच्चा का अगर काम नहीं करता तो खाएगा क्या? ठीक है। आप तो बैठे, जो और वर्ग के लोग हैं उनका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन सरकार में है, वो उनका काम तुरंत किसी ना किसी लगा भगा से हो जाता है। वैश्य समाज तो पूरा उपेक्षित हो रखा है। उसका एक काम ऊपर नहीं होता है, ना उसका पैरवी चलता है। जुडिशियरी टोटली करप्ट हो रखा है। उसके पास कोई सिस्टम नहीं है। कब केस डालिएगा, कब निपटारा होगा, कोई जानने वाला नहीं है। प्रशासन में जाइएगा, उल्टा का पुल्टा समझाता है। वैश्य वर्ग पढ़ाई से ज्यादा बिजनेस में रहता है। उसमें सब लोग पढ़े लिखे प्रोफेशनल नहीं निकलते हैं। आज के डेट में निकल रहे हैं क्योंकि समाज में दबे रहे, उनके पास रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा, हर कोई दबाया, तब जाके आज शिक्षा का आधार लेके वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन राजनीति में भी उसको अधिकार लेना पड़ेगा। और हम आ रहे हैं राजनीति में, इसका मतलब ये नहीं कि हम जात पात करेंगे। हम तो आज तक लड़े हैं समाज से, आज तक हम प्रशासन से भी लड़े हैं, समाज से भी लड़े हैं, हर जगह सबके लिए हम खड़े भी रहे हैं। हम पर्सनल अपने जीवन में जीते हुए, अपना जो कार्य करते हुए हम हर लोग को जो है सबको सहयोग किया हुआ है। तो उसके पैसे के लिए नहीं किया है। हम अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं, हम अपना प्रोफेशन कर रहे हैं। 10 लोग को हम यहाँ भी जमुई आए हैं, अभी काम कर रहे हैं 6 साल से, तो 10 लोग को हमने खड़ा किया अपने हाथों से। ऐसा नहीं है कि बिना पॉलिटिक्स में रह के भी उनको खड़ा किया है बड़ी चीजों से, और पूरा सहयोग किया है। जो आप कहीं जाइएगा तो लाखों रुपए लेगा, हम फ्री किए हुए काम, इसलिए कि हम काम कर रहे हैं 2 लोग का मेरा भला हो, मेरा समाज है। आज न कल हमसे वो जुड़ा हुआ है। हम बाहर रहे, बाहर पढ़ाई किए, फिर आगे। हाँ, आप बिहार से हैं जी, तो क्या बिहार में विकास आपको नहीं दिख रहा है? नहीं, विकास है, लेकिन सिर्फ विकास किसको बोलते हैं? सिर्फ रोड बनाना विकास नहीं है। आपके जीवन के लिए, जो जीवन जीने के लिए जो पैसा की जरूरत होती है ना, साधन की जरूरत होती है, कहाँ से आता है? आपको रोजगार का व्यवस्था, आपको जीने का अधिकार, आपका स्वास्थ्य। हमको गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो नहीं देती है ना, टैक्स हमसे लेती है, कमाते हम हैं, टैक्स गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट का ऊपर कौन बैठा है? यही पार्टी बैठी है ना, जो मुखिया बैठी हुई है। और आप ब्यूरोक्रेसी में जाके फंसाते हैं चीजों को। आप एक चीज को पास करने के लिए उसको घुमाते रहते हैं, उसमें पैसा लेते हैं, उसका सेटिंग करते हैं, बीच में हर ऑफिस में दलाल सेटिंग है। तो आप कर क्या रहे हैं? जमुई में क्या दिख रहा है? बहुत दिनों से आप जनसंपर्क लोगों से कर रहे हैं। जमुई सदर का आप सचिव भी जनसुराज से बने हैं। जी। जमुई में क्या कमी या अच्छाई दिख रहा है? देखिए, जमुई में जो कमी है ना, देखिए सबसे पहला चीज क्या है कि जैसे आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए? भूमि, मकान, कपड़ा, स्वास्थ्य, ये सब तो बेसिक नेसेसिटी है। लेकिन करप्शन जो इतने सालों का जो आज राज रहा ना, 20 साल से, आज चेंज की बात क्यों आ रही है? क्योंकि ये चरमरा रहा है। अब चरमराना चालू है। अब अफसरशाही घेर चुका है। हर जगह किसी की भी बात नहीं सुनी जाती है। अच्छा। ये प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है। हमको रोड पे आने की जरूरत नहीं थी, हम एसी में बैठ के काम कर सकते थे। हम व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं, हम सीए हैं, LLB हैं, हम सारा काम कर सकते थे और पब्लिक से पैसा नोच सकते थे कि भाई ये लाओ, हम काम करा देंगे। लेकिन हमको लड़ाई करने का, आज जो रोड पे आने का नौबत क्यों आया? क्योंकि ये एकदम चरम पे पहुंच चुका है। इतना अत्याचार,
ये 20 साल का राज हुआ, आपने काम किया, शुरू में रोड बनाया, ये किया, उसको और कंटिन्यू करना था, उसको विजन और कंटिन्यू करते हुए उसको रोजगार से जोड़ना था। मैंने जितना अच्छाई किया उतना बुराई भी है। आज के डेट में चरमराना चालू हो गया, चरमराना ऑफिसर जो है एकदम तबाह कर रखा है। आज देखिए इतना हत्याएं बिहार में बढ़ा, बिल्कुल, जैसे आप किसी एक्सीडेंट बढ़ा, अच्छा किसी को अगर आपको संरक्षण देना, जैसे वैश्य समाज है, उसको संरक्षण की जरूरत है, तो उसमें पॉलिटिक्स आती कहाँ है? वो संरक्षण का हकदार है। क्यों हकदार है? वो जिस रूप में काम कर रहा है वो ना पार्टी से जुड़ता है, दिन भर अपना परिवार देखता है और कमाता है, उसको संरक्षण की जरूरत है। उसको आप एक आर्म लाइसेंस नहीं देते हैं, वो पढ़ा लिखा कम होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन कोई ऐसा नहीं कि हाथ पकड़ के जाके करा दे, ना वो आर्म लाइसेंस ले सकता है, ना समाज में खड़ा होकर बोल सकता है। तो जब तक शिक्षा नहीं होगा वो बोल भी नहीं सकता है, वो डरता है कि हमको उस बाद में कुछ पछताना पड़ेगा, कोई कार्रवाई करेगा। तो एक जो पढ़ाई करने से आदमी को क्या है, एक दायरा पता चलता है कि मेरा अधिकार क्या है। हमारे अधिकार क्षेत्र में अगर कोई आता है तो हम उसके लिए आवाज उठाते हैं, तो वही कारण है। आज देखिए ज्वलंत कई उदाहरण है, लेकिन एक उदाहरण आपको सामने रखते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अभी स्टेडियम है जी, जमुई जिला का नाक का स्टेडियम कहा जाता है जी। वहां पे चाहे कितनों शीर्ष नेता हो, छोटा नेता हो, या किसी तरह का बच्चे का आयोजन करना हो या पदाधिकारियों का आयोजन करना हो, और वो स्टेडियम में स्थिति ऐसा है कि थोड़ा सा हवा चला तो क्रिकेट जो है सारा उड़ जा रहा है। देखिए वही चीज हम बता रहे हैं, आप कभी भी जानलेवा इतना हैवी मटेरियल का चीज बना हुआ है, जो शेड होता है उतना आसान नहीं होता है कि हवा से उड़ जाए, बहुत मजबूत बनाया होता है, बड़ा जगह है, स्टेडियम का शेड है वो, नॉर्मल आपके घर का सोलर शेड नहीं है या ऐसे ही पानी से बचने का शेड नहीं है, वो स्टेडियम का शेड है। उसमें इतना पैसा खर्च होता है और उसका बजट होता है, और उसको बने हुए कितना दिन हुआ अभी? ये तो मेरे को मालूम नहीं अभी तो हमको देखने से तो लगता है हाल का बना हुआ है सारा, और सारा हवा से बिल्कुल, तो सारा पैसा खा रहा है उसमें, सारा भ्रष्ट हो चुका है, उसमें पैसा का उठाव है, पैसा का निकासी है, काम उसी आधार पे नहीं होता है, हर जगह दलाली है। अभी बच्चे खेलते हैं वहां पे, कोई भी हादसा हो सकता है, बच्चे खेलते हैं, सारे लोग जितने भी नौकरी के लिए, पेशा के लिए जो ट्राई करते हैं, हाल फिलहाल जो होमगार्ड का सारा वही होता है, वही होता है, लेकिन फिर भी उसको, और पूरा मंत्री से लेके पदाधिकारी से लेके सब वही आते हैं, लेकिन उनका आंख और उनका नजर कहाँ है? एक दिन में ठीक होता है, यही तो सरकार का है। वही अगर जो आदमी देखता है कि वहां पे आज जो शेड उड़ गया, 5 दिन में उसको ठीक कराया जाता है कि सरकार का चीज है, और वो उसमें सारे मंत्री से लेकर पदाधिकारी उसमें आते हैं, लेकिन नजर किसी को नहीं है, क्योंकि वो रवैया जो है वो एकदम सुस्त है। क्यों सुस्त है? उसका नजर ही नहीं है कि हमको बढ़ाना क्या चीज, हमको देखना क्या है। जैसे आप घर में रहते हैं, घर का छत उठेगा तो आप ठीक कराइएगा ना तुरंत, क्योंकि आप उसके मुखिया हैं, लेकिन जो उसका मुखिया है उसको तो उससे मतलब नहीं है। और क्या जनसुराज की अगर सरकार बन जाती है जी, और आप लोग प्रतिनिधि रहेंगे जी, तो क्या ये सब देखने को मिलेगा या बदलाव होगा? बिहार बदलने में कितना सफल होंगे आप? देखिए हम लोग जो पैसा कमाने के लिए नहीं आ रहे राजनीति में, हम कुछ समाज को दे सके, तभी हमारे आने का मतलब है। हम तो पैसा आज भी कमा रहे हैं, हमको रोटी खाने के लिए दिक्कत नहीं है, और हम बाहर भी चले जाएंगे, फॉरेन भी चले जाएंगे, हम कहीं भी सेट हो जाएंगे, हम पढ़े लिखे हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं है। हमको पैसा कमाने के लिए नहीं आ रहे साहब, हम समाज में जो दिक्कत आगे आने वाले भविष्य में जो बच्चे हैं, जो आज इसका भविष्य होगा देश का, उसके लिए हम लड़ रहे हैं कि हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम हुआ, हम इतनी कठिनाई से यहाँ तक आके पहुंचे हैं। तो हर चीज में एक रेगुलेटरी होना चाहिए, एक अधिकार होना चाहिए, हर चीज ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि हमको अगर वहां जाना है, जैसे हमको नेताबाजी में भी आना है, नेता ही बनना है, तो उसका एक रूल एंड रेगुलेशन है। अगर हम मसल पावर से आते हैं, जैसे बहुत से लोग मसल पावर से पहले नेता बनते थे, अगर वैसा रहेगा तो आप रिप्रेजेंट कैसे करिएगा? हम लेके गन तो घूम नहीं रहे, हम तो शिक्षा के आधार पे आगे बढ़ रहे हैं, हमारा आधार क्राइम नहीं है, अवैध पैसा नहीं है, हम तो सिंपल है। तो हम आएंगे तो काम करेंगे, और काम का हमको क्या करना है? हम अगर अधिकारी हैं, हम तो नियम पास करेंगे ना, उसकी पॉलिसी होती है कि ये करना है, उसमें नकेल कसने के लिए हर चीज का मॉनिटरिंग होता है, एवरी मंथ जनता दरबार लगता है। आपको कुछ नहीं देखना है, अगर आप चाहते हैं कि सुशासन और व्यवस्था हो तो आप जाके पब्लिक को सुनिए, आधा काम तो आपका वही हो गया। आप पब्लिक को सुनिए, उसका कितना निपटारा है। अरे सारा टाल मटोल होता है, सारे जगह जनता दरबार लगता है। जनप्रतिनिधि का काम ही होता है कि जनता का सुनना और उसका निवारण करना, और ऑफिस मॉनिटरिंग से ज्यादा आप अगर जाके उस दबे कुचले जनता को सुनिए ना, हम जाके ऑफिस दौड़ते हैं महीनों, हमको पता है एक आदमी नहीं है जो डर से डीएम के यहाँ भी नहीं जाता है कंप्लेन करने, और उसको आप सुनिएगा तो आधा निपटारा तो आपको वही है, वही पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है ऑफिस में। सारे जगह भ्रष्टाचार हो रखा है आज 20 साल में, पहले भी। अच्छा अब क्या बात है, पार्टी बहुत है, पार्टी हम कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम राजद भी ज्वाइन कर सकते हैं, बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब जगह हम जा कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? सब जगह जातिवाद है, अंदर खाने में सब जगह जातिवाद। इसमें नहीं है,
इसमें कैसे जातिवाद है? इनको भी तो पांडे पांडे कहते हैं लोग, देखिए संबोधित पांडे हैं। कहते हैं, लेकिन इनका पॉलिसी है क्लियर, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है कि हमारा जातिवादी कोई भी हमारा नहीं होना, हमको जाति से ऊपर उठ के काम करना है। और इसमें जितना भी टीम अभी बना है उसमें हम सब लोग से बातचीत करते हैं, हम उसमें फीलिंग नहीं आती जाति का। हमको सबसे बड़ा चीज है कि हम कंफर्टेबल है कि नहीं है। हम उसमें पार्टी में गए, सबसे बात विचार हुआ, हमको थोड़ा सा भी उसमें ये महसूस नहीं हुआ कि हमको इग्नोर किया गया या हमको वंचित किया गया या हमको उसमें समझा गया कि कौन पर्टिकुलर जाति का है। लेकिन आप किसी और पार्टी में जाइए, एकदम फर्स्ट डे आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस जाति, उसमें लॉबी है, जातियों का लॉबी बना हुआ है। चलिए, अभी आप सुन रहे थे कि राजनीति में पहला बार कदम रखे, जनसुराजी बने, और आज बिहार में कितना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, अत्याचार कितना हो रहा है, इन सब बातों पे हमारे सीए साहब शैलेंद्र भगत जी ने बहुत सारी बातें रखे हैं। अब यह बात आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसका इंतजार रहेगा। धन्यवाद।